हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। अब हम बात करने वाले हैं आचरण की सभ्यता पर, जो आपका हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं का पेपर लगा हुआ है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भूमिका के साथ। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता, यानी कि जो इसके लेखक हैं ये सरदार पूर्ण सिंह और ये निबंध विधा पर आधारित है। आचरण की सभ्यता का प्रतिपाद्य का अर्थ होता है विषय या संदेश। यह है कि आचरण की सभ्यता ही मानव जीवन का सर्वोच्च गुण है और सच्चा धर्म है, जो शब्दों, उपदेशों या धर्म ग्रंथों से परे है। मौन के रूप में जीवन को सुंदर, पवित्र और अर्थपूर्ण बनाती है। यह निबंध इस विचार को स्थापित करता है कि सभ्य आचरण न केवल व्यक्तिगत जीवन को उत्पन्न करता है, बल्कि समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर मानवता को एकता और प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। तो आइए इसका जो प्रतिपाद्य है उसकी व्याख्या हम विस्तार से देखते हैं। निबंध का केंद्रीय विचार की आचरण की सभ्यता विद्या, कला, साहित्य, धन या सत्ता से अधिक मूल्यवान है। यह एक ऐसी शक्ति है जो बिना शब्दों के मौन रूप में मनुष्य के हृदय और आत्मा को बदल देती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा आचरण जीवन के अनुभव, प्रकृति के साथ तालमेल और प्रेम, दया, नम्रता जैसे गुणों से बनता है, न कि किताबी ज्ञान, तर्क वितर्क या धार्मिक उपदेश से। यह सभ्यता मनुष्य को नया दृष्टिकोण, शांति और जीवन में सुंदरता का अनुभव कराती है, जो हर प्राणी और प्रकृति के साथ मैत्री भाव स्थापित करता है। यानी कि लेखक का कहना है कि जो हमारा हमारी जो आचरण होती है उसको सभ्य बनाने के लिए हमें किसी प्रकार की किताबी ज्ञान या तर्क वितर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे खुद का अनुभव होता है, हमारा प्रकृति होता है, हमारा नेचर किस प्रकार से ये हमें अच्छा बनाता है, जो लोगों से एक प्रकार से मित्रता का भाव स्थापित करता है, यानी कि सबसे मेल जोल बना के रखने का हमारे अंदर एक गुण समाहित करता है। आइए इसका उद्देश्य जानते हैं। निबंध के प्रमुख उद्देश्य हैं, इसमें जानेंगे। पहला, आचरण की सभ्यता की महत्ता स्थापित करना। लेखक यह बताना चाहते हैं कि आचरण की सभ्यता ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है, जो व्यक्ति को सच्ची महानता प्रदान करता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को उत्पन्न करता, बल्कि समाज और विश्व को भी प्रेम और एकता के मार्ग पर ले जाता है। अगली इसकी विशेषता, मौन की शक्ति पर बल देना। लेखक मौन को आचरण की सभ्यता की भाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह मौन भाषा शब्दों से अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यह नम्रता, दया और प्रेम के माध्यम से हृदय को छूती है और स्थायी प्रभाव छोड़ती है। अगली विशेषता है जीवन के अनुभवों को महत्व देना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा आचरण किताबों, उपदेशों या धार्मिक नियमों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव, प्रकृति के साथ तालमेल और सादगी से विकसित होता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का आधार है। अब जानेंगे सभी के लिए समानता का संदेश। आचरण की सभ्यता किसी जाति, धर्म या स्थान से बंधी नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए समान रूप से प्रासंगिक है और सभी को प्रेम, दया और एकता के मार्ग पर ले जाती है। आध्यात्मिकता और धर्म की पुनर्व्याख्या। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा धर्म आचरण में निहित है, न कि बाहरी आडंबरों, उपदेशों या धार्मिक अनुष्ठानों में। सभ्य आचरण ही सच्ची आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अगली विशेषता है कि व्यक्तिगत प्रयास और स्वयं के मार्ग की खोज। लेखक प्रेरित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण का रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। यह किसी और के बनाए रास्ते पर चल कर नहीं मिलता, बल्कि जीवन की चुनौतियों और अनुभवों से निर्मित होता है। अब जानेंगे कि जो इसका प्रतिपाद्य है उसे किस प्रकार से स्थापित किया गया था, किस प्रकार के इसमें विश्लेषण या विधि हैं जो इसे अच्छा बनाता है। जानते हैं कि तुलनात्मक विश्लेषण। लेखक आचरण की सभ्यता की तुलना विद्या, कला, साहित्य, धन, राजपाट से करते हैं। इसे उनसे श्रेष्ठ बताते हैं। उदाहरण में
आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। दूसरी विधि इसमें बताया गया है प्रकृति और जीवन के उदाहरण। इसमें देखेंगे लेखक प्रकृति के चित्रों जैसे हिमालय, बारिश, वृक्ष और सूर्य का उपयोग करके आचरण की सभ्यता को समझते हैं। उदाहरण में हिमालय की लाखों सालों में आकार हिमालय को लाखों सालों में आकार मिला है, उसी तरह आचरण धीरे धीरे अनुभव के साथ बनता है। मतलब कि जो हमारा जो हिमालय है वो बहुत छोटे 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 पहाड़ों मिल के चट्टानों से मिलके बहुत बड़ा हिमालय पर्वत बना। तो इसी प्रकार से जो हमारे आचरण हैं वो भी हमें अपने अनुभव जो हमारे समाज में हम किस प्रकार से रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब अनुभव के द्वारा ही हमारा आचरण सभ्य बनता है। इसकी बात कर रहे हैं। ये उदाहरण विचार को सहज और दृश्यात्मक बनाते हैं। अगला है मौन की भाषा का चित्रण। लेखक मौन को आचरण की सभ्यता की आत्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण में आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, यानी कि जो हमारा आचरण है वो हमेशा ही मौन रहती है। कि यदि हम देखें कि हम किसी भी हम एक उदाहरण में देखें कि हम किसी को भी देखते हैं वो बहुत विनम्र होता है या किसी का हेल्प कर देते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि उनको देख के हम पता लगा लेते हैं कि कौन अच्छा है कौन खराब है। तो इसी की बात की जा रही है कि जो हमारा आचरण होता है वो मौन होता है, वो बोलता नहीं है। हम उसे बोल के सभी के समक्ष नहीं बता सकते, बस उनके कार्य या हाव भाव से पता चल जाता है। यह विचार पाठक को यह समझने में मदद करता कि सच्चा प्रभाव शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से पड़ता है। आगे है जीवन के अनुभव पर जोर। लेखक कहते हैं कि आचरण का विकास जीवन के सुख दुख अच्छे बुरे अनुभव से होते हैं। उदाहरण में एक किसान की सादगी और मेहनत को सभ्य आचरण का प्रतीक बताया गया है। यह विधि पाठक को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ती है। अगली विधि है विरोधाभास और प्रश्नोत्तरी शैली। लेखक शब्दों, उपदेशों और धार्मिक ग्रंथों की सीमाओं को उजागर करते हैं, जैसे वेद, ब्रह्मा, वाणी, परंतु वे सभी को संस्कृत भाषा समझने में असफल रहे। यह शैली पाठक को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। अगला जानेंगे सार्वभौमिक दृष्टिकोण। लेखक आचरण की सभ्यता को सार्वभौमिक बताते हैं, जो किसी धर्म, जाति या स्थान से बंधी नहीं है। उदाहरण में एक ब्राह्मण का किसी की जान बचाने के लिए गंगा में कूदना सभी देशों और जातियों में समझा जाता है। यह दृष्टिकोण निबंध को सभी पाठक के लिए प्रासंगिक बताता है। अगला हम देखेंगे काव्यात्मक और भावनात्मक शैली। लेखक काव्यात्मक भाषा और भावनात्मक चित्रण का उपयोग करते हैं, जैसे आचरण के आनंद नृत्य से वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। यह शैली पाठक को हृदय को छूती है और विचार से को गहराई से स्थापित करती है। अगली विधि है उदाहरणों और प्रतीकों का उपयोग। लेखक बच्चों में निश्चल व्यवहार, प्रकृति की सुंदरता और साधारण किसान के जीवन जैसे प्रतीकों का उपयोग करते हैं, यानी कि जो आचरण किस प्रकार से सभ्य बनता है, तो बहुत सारे उदाहरणों, प्रतीकों के माध्यम से लेखक हमारे समक्ष उजागर करते हैं। ये उदाहरण विचार को सरल और प्रभावी बनाते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। आचरण की सभ्यता ही मानव जीवन को सर्वोच्च गुण है, जो मौन, प्रेम, दया और सादगी के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को पवित्र और सुंदर बनाती है। यह शब्दों, उपदेशों या धर्म ग्रंथों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभव और प्रकृति के साथ तालमेल से विकसित होती है। लेखक का उद्देश्य पाठकों को यह समझाना है कि सच्चा धर्म और आध्यात्मिकता सभ्य आचरण में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभवों से अपने आचरण का रास्ता स्वयं बनाना चाहिए, जो उसे समाज को प्रेम, एकता और शांति के सुनहरे देश की ओर ले जाए। इसमें तुलनात्मक विश्लेषण, प्रकृति के उदाहरण, काव्यात्मक शैली और सार्वभौमिक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने विचार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जो पाठक को गहराई से सोचने और सभ्य आचरण बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा
और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे अपने वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।